वेलकम बैक टू सुबह की सोच। आज हमारे साथ मौजूद है लबीबा फारूक, जो एक लेवल 2 ब्लैक बेल्ट कराटे इंस्ट्रक्टर और सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर हैं। लबीबा ना सिर्फ मार्शल आर्ट्स के शोबे में महारत रखती हैं, बल्कि मुख्तलिफ उम्र के तलबा को तरबियत देने का वसी तजुर्बा भी रखती हैं। इनका मानना है कि मार्शल आर्ट सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक ऐसा जरिया है जो इंसान में डिसिप्लिन, खुद एतमादी, जहनी मजबूती और जिस्मानी फिटनेस पैदा करता है। लबीबा फारूक ने कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर मुतअद्दिद नुमायां कामयाबियाँ हासिल की। उन्होंने 2023 में नेशनल शोटोकान कराटे चैम्पियनशिप में नुमायां पोजीशन हासिल की और JKA आज़ादी कप कराटे टूर्नामेंट में लाहौर में जीता, जबकि 10वीं कोरिया स्पोर्ट्स फेस्टिवल में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इसके अलावा 2018 से SKIF पाकिस्तान इंटरनेशनल फेडरेशन से वाबस्ता हैं और इस्लामाबाद ओपन फ्रेंडशिप कराटे चैम्पियनशिप 2018 में भी ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। आज हम उन्हीं से जानेंगे कि मार्शल आर्ट्स की अहमियत क्या है, पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए इस शोबे में कितने मौक़े मौजूद हैं और ये तरबियत ज़िंदगी में किस तरह से नौजवान को एक मजबूत, पुरएतमाद और बासलाहियत शख्सियत बनाने में मदद देती है। बिल्कुल जी, और इसी पर बात करने के लिए लबीबा फारूक साहिबा ने हमें ज्वाइन कर स्टूडियो। थैंक यू सो मच लबीबा फॉर योर टाइम। थैंक यू। सबसे पहले तो लबीबा मुझे ये बताएं कि आपने कराटे क्यों सीखे? आपको कहीं से मार शार पड़ी थी, फिर आपने कहा नहीं मुझे भी कराटे सीखने नहीं, बेसिकली मेरा कोई भाई नहीं है और जिस घर में भाई नहीं हो तो एक लड़की में ये सारे गर्ल्स होते हैं। तो बस मैं एक पठान फैमिली से बिलोंग करती हूँ और सारे कजन्स थे, तो बस मैं लड़कों में ही बड़ी पड़ी हूँ। तो मैं मूवीज से और स्टार्टिंग से थोड़ा सा चाल चलन मेरा लड़कों वाला ही था। तो बस फिर मैंने इसी फील्ड में जो है ज्वाइनिंग की। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी अपनी एकेडमी है गाजी में जी। अच्छा, जबरदस्त जी। ये देखिए, ये भी स्टोरी होती है ना कि जब आपके भाई नहीं तो आपने कहा कि मुझे घर का बड़ा बनना है, मुझे कराटे भी आने चाहिए, मुझे कोई इजी ना ले। सो आपका सफ़र आपके घर से ही स्टार्ट हुआ, उसके बाद आपने करीबी एरियाज में गई होंगी। अपने थोड़ा सा जर्नी के हवाले से बताइएगा। अभी तो आपने बता दिया कि भाई की वजह से, लेकिन कौन पहला शख्स था जिसने आपको बताया कि आपको मार्शल आर्ट्स की तरफ जाना चाहिए, कराटे की तरफ जाना चाहिए, और उसके बाद आपने इस सफ़र को स्टार्ट किया? देखिए, जो भी होता है बच्चा या बच्ची अगर आगे बढ़ते तो सबसे पहले फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे बाबा और मेरी मम्मा स्टार्टिंग से मुझे एक लड़कों की तरह ट्रीट किया हुआ है और उनको मैंने ये प्रूव भी करवाया है कि एक लड़की भी इतना आगे तक जा सकती है जितना एक लड़का जा सकता है। तो बेसिकली मैंने सेल्फ डिफेंस से स्टार्ट किया था कि मैं देख सकूं कि मैं इसको कंटिन्यू कर भी सकती हूं कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सेल्फ डिफेंस वाला सिस्टम बहुत अच्छा गया है, फिर उसी को मैंने कराटे में कन्वर्ट किया। 2018 से 2020 में मैंने ब्लैक बेल्ट हासिल की, फर्स्ट ब्लैक बेल्ट। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता अभी कराटे के प्रॉपर 10 लेवल्स होते हैं, मैं लेवल 2 पे हूँ अभी। और जो है ये मेरा इंस्ट्रक्टर है कासिम सुलेमान, जो एबटाबाद से बिलोंग करते हैं और हमारी एकेडमी है G11 में। तो जो है वो प्रॉपर उन लोगों ने जापान में जाके सीखा है और हम उनसे ब्लैक बेल्ट हुए हैं। तो रिसेंटली अभी मैंने स्वाबी साइड पे मूव किया, बिकॉज हम डिफरेंट जगहों पे जाते हैं खेलने। तो हमारे स्वाबी के लड़कों की टीम है, कोई लड़कियों की टीम नहीं है। मैं खुद स्वाबी से बिलोंग करती हूँ, तो मेरी यही ख्वाहिश थी जैसे मैं अपने गांव से निकल के गांव को रिप्रेजेंट करूँ, तो ऐसे एक मेरी टीम है कि वो अपने गांव को रिप्रेजेंट करे। तो अभी रिसेंटली सारा सब कुछ हुआ और अभी स्वाबी में गाजी के नाम से मेरी अपनी एकेडमी है। सही। अच्छा, मुझे लबीबा ये भी बताएं कि ये एक तो ब्लैक बेल्ट के हवाले से आप मुझे थोड़ा सा इसके पीछे का बैकग्राउंड भी बताएंगे। ब्लैक बेल्ट इसको क्यों कहा जाता है? ब्लैक बेल्ट का मतलब ये नहीं है, ब्लैक बेल्ट कोई भी पहन सकता है। ब्लैक बेल्ट को हासिल करने के लिए प्रॉपर 9 स्टेजेस होते हैं जो 3 to 4 ईयर में कंप्लीट होता है। अच्छा। जैसे हमारा सिर्फ ये नहीं होता कि कोई बच्चा आया पंच सही कर रहा है या किक सही कर रहा है तो हमने इसको लेवल अप कर दिया, नहीं। इसका प्रॉपर अप्रूव हमें सिलेबस मिलता है जो जापान से ही आता है। अच्छा। उसमें हम जापान की लैंग्वेज को, उनके डिसिप्लिन को, उनके रूल्स रेगुलेशन सबको फॉलो और आहिस्ता आहिस्ता जैसे हमारे स्कूल्स के लेवल क्लास वाइज ऊपर आते, तो इस तरह हमारे जो है बेल्ट का लेवल भी ऊपर आते। एंड ब्लैक बेल्ट का मतलब ये है कि आप में फुल कॉन्फिडेंट हो, आप में फुल बर्दाश्त हो। आप ये नहीं कि आपकी छोटी सी बात पे किसी पे गुस्सा आ गया और आप अपने जो है जो आपने सीखा उसका गलत इस्तेमाल करें, नहीं। ब्लैक बेल्ट का मतलब ये कि आप इंसाफ के लिए आवाज़ उठा सके कि ये ना इंसाफी, ये नहीं होने चाहिए, और आप में सब्र आ सके। ब्लैक बेल्ट उसको ही कहते हैं। और इसी वजह से लबीबा इसको बड़ा ग्लोरीफाई किया जाता है कि इसके पास ब्लैक बेल्ट है। एक तो वो 3-4 साल की मेहनत होती है, वो प्रोसेसेस होते हैं, और ये ब्लैक बेल्ट भी आपको एकेडमी वाले ही देते हैं कि आपने वो तमाम तर लेवल्स एकेडमी में ही ख़त्म किए और वही आपको ब्लैक बेल्ट देंगे। जी जी बिल्कुल, जो इंस्ट्रक्टर हमें स्टार्टिंग से ही डील करता है वही हमें देता है। पर इस पे प्रॉपर हमारी जापान में एक मीटिंग होती है जिसमें हमारे ऑनलाइन सेशंस करवाए जाते हैं कि ये बच्चे ने ये सीखा है, क्योंकि एक सर ने हमें किया हुआ है, चलो कहेंगे मेरा स्टूडेंट है, ठीक है, थोड़ी सी गलती नहीं। जो जापान में चाय पिलाता है, जी इसको दे देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे प्रॉपर वीडियोस जापान जाते हैं
اور وہی ہمیں کوالیفائی کرتے ہیں کہ یہ اس لیول کے لیے ریڈی ہے بھی کہ نہیں. اور اگر بلیک بیلٹ کا ٹیسٹ مطلب آپ نہیں پاس کرواتے تو جیسے ہمارا اور ٹیسٹ ہوتا ہے, اگر ہم وہ نہیں مطلب پاس کرتے تو جو ہے 15 ڈیز کا ٹائم مل گیا, مہینہ کا مل گیا, اس میں ہمیں جو ہے کافی 3 منتھ بھی مل سکتے ہیں. آپ کیسے آن لائن دیتے ہیں؟ جی ہمارے آن لائن ہوتے ہیں. ہمارے بیسکلی جو ٹیچرز کو بولتے ہیں وہ سینسیز بولتے ہیں, تو ہمارے سینسے سامنے ہوتے اور وہ ہمیں دیکھتے. ہم پاکستانی, ہم ان کی طرح اتنا وہ تو نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی باڈی میں اسٹارٹنگ سے ایک ڈسپلن ہوتا ہے, ہم اس کو بعد میں سیکھتے ہیں کیونکہ ہمارے پاکستان میں یہ چیز نارمل نہیں ہے, وہاں پہ یہ بالکل عام ہے. تو ان کے سامنے ان کے اپروو کروا کے دین ہم بلیک بیلٹ بنتے ہیں. اچھا, ہم جب جیپنیز میں دیکھتے ہیں, کیونکہ وہاں کی تو یہ بہت مشہور آرٹ ہے, تو وہاں پہ کراٹے جو بھی کھیلنے والا ہوتا ہے بڑا سلم سمارٹ ہوتا ہے, بڑی اس میں لچک بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہیں سلم سمارٹ لوگ بھی, لیکن ہماری فزیک بھی کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ کچھ جی ہماری خوراک ایسی ہے, ہمارا جو ہے پانی کا سسٹم, یہ آپ کو پتہ ہے وہاں سب کچھ پیور ہوتا ہے, اور آج کل پاکستان میں تو ہر چیز کی ملاوٹ ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے. اور دوسری وجہ ہے ڈسپلن. ہم جتنا بھی اپنے اندر کر لیں پر ہم ان کی طرح نہیں بن سکتے. وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ تب سے ڈسپلن سکھاتے, اور ہمارے میں کیا بھی چھوٹا ہے خیر کرنے دے, جب سمجھ آئے گی تب ڈسپلن. نہیں, سٹارٹنگ سے ہی بچے کو اس ٹریک پہ لے کے جانا ہے کہ کیا چیز اپنے لیے صحت کے لیے ٹھیک ہے کیا نہیں. تو یہی ریزن ہے. صحیح. تو آپ لوگوں کی ڈائٹ کس طرح کی ہوتی ہے, مجھے وہ بھی بتائیں, اور پھر کتنے گھنٹے پریکٹسز بھی ہوتی ہیں؟ بیسکلی ہماری جو فائٹس ہوتی ہے وہ ویٹ وائز ہوتی ہے, تو جو ہمیں ویٹس ملتے ہیں ہم نے کلب کے بچوں کو انہی ویٹ میں ایڈجسٹ کروانا ہوتا ہے. اگر ہمارے ویٹ میں کم ہے تو پھر ہم ڈائٹ کرتے ہیں, سلم ہونے کے لیے اگر ہے تو پھر ہم بڑھاتے ہیں. تو ہمارے پراپر فائٹ وائز ہوتی ہے ٹریننگ. ہاں, ہماری ٹریننگ ریگولر ہوتی ہے بلیک بیلٹ کے بعد. ریگولر ہم ٹریننگ کرتے ہیں بلیک بیلٹ سے پہلے 3 days a week 4 days a week, بیکاز ہماری باڈی اس اتنے ہارڈ ورک چیزوں کے لیے عادی نہیں ہوتی, تو پراپر باڈی کو ریسٹ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اکیڈمیز میں بھی جو ہے کلاسز ہوتی ہے 2 days a week یا 3 days a week ہوتی ہے. اور لبیبہ, مجھے ایگزیکٹلی اگر اپنی ویٹ کیٹیگری میں آپ سے ایک سوال کروں کہ آپ کی جو ویٹ کیٹیگری ہے اس میں آپ اگر کسی جیپنیز کے ساتھ, کورین کے ساتھ, چائنیز کے ساتھ کراٹے کا کھیل کرتی ہیں, تو آپ کو اور اس پہ اور ہم میں فرق کیا ہوتا ہے کہ وہ ہم سے بازی لے جاتے ہیں؟ کوئی ٹریننگ کا فرق ہوتا ہے, اکوپمنٹ کا فرق ہوتا ہے, انوائرمنٹ کا فرق ہوتا ہے, کیا کیا فرق ہوتے ہیں جو آپ کو وہاں پہ جا کر رنگ میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ فرق تھے جس کے اوپر مجھے کام کرنا ہے؟ بیسکلی فرق صرف یہی ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں میں اتنا کانفیڈنٹ نہیں ہوتا جو سٹارٹنگ سے ان میں وہ کانفیڈنٹ بلڈ کروائی جاتی ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ان کی ہے, کراٹے ان کا ہے اور ہم نے ان کو اڈاپٹ کیا ہے, تو اس چیز میں فرق ہوتا ہے. ایک چیز آپ کی ہو اور ایک آپ مجھ سے ادھار لیتی ہو, تو دونوں میں تھوڑا سا ڈفرنس آتا ہے. جی بالکل. تھینک یو سو مچ. لبیبہ فاروق صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی جو کراٹے انسٹرکٹر, ان ڈیٹیل بتا رہی تھی کہ کیا کیا کس طرح سے وہ سیکھتے ہیں, کیا ان کا ڈائٹ پلان ہوتا ہے اور کس طرح سے وہ ٹریننگز کرتے ہیں. اب لیتے ہیں ایک شارٹ سی بریک, واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.